फ्रेंड्स, फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 फाइनल रिलीज प्रीव्यू चैनल पे एक अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। इस अपडेट के साथ बहुत सारा कुछ नया फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने ले आने का कोशिश किया, उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ फिक्सेस ले आने का कोशिश किया। इस अपडेट का नंबर है 22,000.1515 करके KB5019274। तो इसी अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 फाइनल रिलीज प्रीव्यू चैनल पे जो कुछ नया फीचर्स और जो कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया, इस तरह कुछ दिन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 फाइनल स्टेबल वर्जन में प्रोवाइड करेगा। तो आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने वाला हूँ कि विंडोज 11 फाइनल रिलीज प्रीव्यू चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कुछ नया फीचर्स ले आने का कोशिश किया, उसके साथ साथ क्या कुछ फिक्सेस ले आने का कोशिश किया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्ट होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विंडोज 11 फाइनल रिलीज प्रीव्यू चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा कुछ नया फीचर्स को फाइनल ऐड किया। ये सारा कुछ फीचर्स कुछ ही दिन में विंडोज 11 स्टेबल वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ऐड करने वाला है। तो इनमें फर्स्ट जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया वो है स्पॉटलाइट करके। अभी आप विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे पर्सनलाइजेशन सेक्शन में तो स्पॉटलाइट थीम को पा सकते हो। इस स्पॉटलाइट फीचर्स में बहुत सारा कुछ आप नया वॉलपेपर या नया थीम को आप ऐड कर सकते हो आपका विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल के साथ। उसके साथ सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट है वो अकाउंट को इंप्रूव करने का कोशिश किया। अभी विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ वन ड्राइव को ऐड कर दिया। अभी वन ड्राइव का स्टोरेज अलर्ट भी वहां पर देख सकते हो। अगर आपका वन ड्राइव सब्सक्रिप्शन है तो आपको 5GB पूरी तरह से फ्री मिल जाता है। ये 5GB में से कितना स्टोरेज आपका एम्प्टी है सारा कुछ वहां पर दिखाई देगा। उसके साथ साथ वन ड्राइव स्टोरेज में आपको 5GB जो मिलता है फ्री में वो टोटली फिल हो गया। तो उसके साथ साथ आप कुछ स्पेस अगर चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। आपका बजट के हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट करके आप उसको परचेस भी कर सकते हो। कुछ स्टोरेज एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप उसके साथ साथ विंडोज 11 का सेटिंग सेक्शन में जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर एक्सबॉक्स सब्सक्रिप्शन अगर है आपका तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। विंडोज 11 यूजर जो एक्सबॉक्स सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो भी वहाँ पर देख सकता है और एक्सबॉक्स को एक्सप्लोर पूरी तरह से कर सकते हो वहां से। उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ फिक्स करने का भी कोशिश किया। अगर आप विंडोज 11 को यूज करते हो ना, आपका पीसी का हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारा कुछ नया प्रॉब्लम आता रहता है विंडोज 11 पे। कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर फाइल बेसिस फाइल सिस्टम में अगर आप सर्च करते हो, कुछ फाइल को सर्च करते हो तो वहां पर पूरी तरह से स्टॉप हो जा रहा था पीसी। तो इस प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है विंडोज 11 फोल्डर सेक्शन में फोल्डर है सिस्टम 32 करके। ये फोल्डर में एक फाइल है conhost.exe। ये फाइल का रिस्पॉन्स कुछ पीसी में स्टॉप हो जा रहा था, तो उस पीसी में बहुत सारा एप्लीकेशन अच्छे से रन नहीं हो पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। कुछ पीसी में अगर मॉडर्न एप्लीकेशन आप लेते हो तो मॉडर्न एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वो ओपन नहीं हो रहा था, हो सकता है कि वो काम करते करते सडनली स्टॉप हो जा रहा था। तो ये सारा कुछ इशू था। इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। पहले विंडोज 11 का माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में यूआरएल का कैरेक्टर का लिमिट था 2000 के आसपास। अभी इस अपडेट के साथ यूआरएल का लिमिट यहाँ पर 8196 कैरेक्टर कर दिया। और उसके साथ कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर एप्लीकेशन पूरी तरह से स्टॉप हो जा रहा था। अगर आपका कीबोर्ड एंड माउस का जो एक्शन बटन है एक ही साथ आप प्रेस किया, उसके साथ साथ ही कुछ एप्लीकेशन रिस्पॉन्स करना पूरी तरह से बंद कर दे रहा था। कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था। इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया इस अपडेट के साथ। कुछ विंडोज 11 पीसी में मेमोरी कार्ड पूरी तरह से डैमेज हो रहा था। अगर आप उस विंडोज 11 पीसी के साथ सेपरेट करके HD ऑडियो कंट्रोलर हार्डवेयर को ऐड किया, उसके साथ ही वहां पर मेमोरी कार्ड पूरी तरह से डैमेज हो रहा था। तो इस इशू को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। कुछ सर्टेन विंडोज 11 पीसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहां पर जो TPM था ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, उसमें भी कुछ दिक्कत आ रहा था। वहां पर अगर आप उस विंडोज 11 पीसी में ऑटो पायलट मोड को सेट कर दिया तो वहां पर काम अच्छे से नहीं कर रहा था TPM के वजह से। TPM पूरी तरह से स्टॉप कर रहा था। तो इस इशू को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देने के बाद। विंडोज 11 का माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में अगर आप कुछ एप्लीकेशन को प्रिंट किया पोर्ट्रेट मोड में, वहां पर एक ऑप्शन शो कर रहा था प्रिंटर आउटपुट इनकरेक्ट करके। तो ये इशू बेसिकली हो रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड इसके वजह से। तो इस इशू को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, कुछ पीसी में ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा था कि अगर आप कीबोर्ड एंड माउस में एक ही साथ प्ले एंड पुश बटन को पेश किया, उसके साथ explorer.exe पूरी तरह से क्रैश हो रहा था उस पीसी में। तो इस इशू को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे कुछ नया अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। इस अपडेट के साथ कुछ नया फीचर्स और कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया। ये सारा कुछ नया फीचर्स और फिक्सेस
कुछ ही दिन में विंडोज 11 स्टेबल वर्जन के साथ ऐड करने वाला है। तो क्या कुछ नया फीचर्स आया और क्या कुछ फिक्स करने का कोशिश किया, मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, आप दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट से मुझे जरूर बोल सकता है। अगर इस चैनल कांटी के न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।